हाथ जोड़ देंगे सभी। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदें वन्दे तु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सारय विकार। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार में 14 नंबर की जो गाथा का स्वाध्याय अपना चल रहा है। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? आचार्य कुंदकुंद देव तो 2000 साल पहले कृपा करके चले गए कि जिनके संबंध में आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार में शुरुआत में ही कुंदकुंद आचार्य देव की भक्ति करते हुए कहा है कि जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है, न हुए न है न होहिंगे मुनि कुंद कुंद से। ऐसे कुंदकुंद आचार्य देव ने समझो ये समय सार ग्रंथ राज जो है वो वे तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूला झूलने वाले संत थे। शांति से बात समझना, गहराई से आप स्वाध्याय रेगुलर करेंगे तो ये सब बातों का स्वयं पता भी चलेगा कि वो तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत थे, लेकिन उन्होंने ये ग्रंथादिराज समय सार में सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। चारित्र की चर्चा तो लास्ट में अंत में की है और दूसरी तरह से कहे तो सम्यक दर्शन से संपन्न जीव माने सम्यक दृष्टि जीव की महिमा बताई है। अभ्यासी जीव ही बैठे हैं। हर एक अधिकार आप उठा करके देखे, एक आध मैं बताता हूँ थोड़ा। निर्जरा अधिकार में वो लिखते हैं सम्यक दृष्टि चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग करे तो भी निर्जरा का कारण है। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग करे, उपभोग के काल में भी सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा हो रही है, संवर निर्जरा है, उपभोग के परिणाम से नहीं। समझ में आती है ना बात? उपभोग के काल में सम्यक दृष्टि जीव को संवर निर्जरा चालू है, उपभोग के परिणाम से नहीं। सम्यक दर्शन का विषय बुद्ध शुद्धात्मा के उपभोग के फल में। क्या कहा? हाँ, निर्जरा अधिकार में बात कही है कि ज्ञानी की बात तो ज्ञानी जानते हैं। पूज्य बहन श्री के वचनामृत में आया ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव तो बाहर से माप निकालता है। निर्जराधिकार में कई बात। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को 5 इंद्रिय के विषय भोग के काल में
भरत जी बाहुबली का तो विगत 5 दिन से अपन देख भी रहे हैं। जब भरत जी ने बाहुबली जी पर चक्र चलाया और बाहुबली जी भी युद्ध में बिल्कुल इस प्रकार से वीर रस से जमे हुए थे ना, तो युद्ध के परिणाम के काल में ये समय सार का भाव हम स्पष्ट कर रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या चीज है। और ये 14 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन किसके आश्रय से उत्पन्न होता है। जब भरत जी ने बाहुबली पर चक्र चलाया ना, साइक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी थे ना, तो चक्र चलाने के परिणाम के काल में उनको संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग चालू था, ज्ञानधारा थी ना चालू। लेकिन चक्र चलाने के परिणाम से नहीं, ये थोड़ा रहस्य वाली बात है। चक्र चलाने के परिणाम के काल में भरत जी और बाहुबली को दोनों जो युद्ध के परिणाम थे, युद्ध के परिणाम के काल में उनको अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय का जो अभाव हुआ, उतने आश्रय से जो अभाव हुआ उतने अंश में सम्यक दर्शन और वीतरागता उनको उस वक्त निरंतर वो चालू था। और ये जो सम्यक दर्शन और जो वीतरागता आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी कषाई गई न, तो उतनी प्रकट हुई ना वीतरागता। विशेष क्या कहे, समय सार ग्रंथराज में 320 नंबर की गाथा में आप पढ़ना, वहाँ स्पष्ट लिखा है मिथ्या दर्शन है वही संसार है। भाई गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे मुमुक्षु आत्मार्थी जीव को 4-6 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं तो पद्मनंदी पंचमी शतिका में लिखा है दूसरे भव में आंख नहीं मिलेगी। जिनवाणी हम नहीं सुनते हैं तो कान नहीं मिलेंगे। जो पूज्य बहन श्री के वचनामृत का बोल है ना, परिणाम का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। वो हमारे मोबाइल में कोई मैसेज सेंड करते हैं तो हम दूसरे को सेंड कर देते हैं, इसलिए नहीं है ये मैसेज। हमें जिनवाणी मिली तो हम दूसरों को जिनवाणी देवे नहीं, हम जिनवाणी का अंदर में रसपान करें। 4-6 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए भाई। क्योंकि ये बात कोई अटपटी बात है। पूज्य गुरुदेव श्री जिसके लिए कहते हैं, गुजराती में कहूँ तो वाते वाते फेर, वाते वाते फेर। पहले दिन बताया था 2 दिन पहले, ये सोनगढ़ का पानी हार्ड है और वाणी भी हार्ड है। हाँ, क्योंकि बाई रोटी नहीं बनाती हैं, कुंभार घड़ा नहीं बनाता है, पेट्रोल से मोटर नहीं चलती है, पुण्य से धर्म नहीं होता है। जीवन में कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है, यात्रा करने से 3 काल में धर्म नहीं होता है। हाँ, समझ में आते हैं ना, विधान कितना ही पढ़ाए धर्म नहीं होता है, वो तो शुभ भाव है। वहाँ भी मंद कषाय हो तो पुण्य का बंद होता है, गुर्दे से धूड़ माए धर्म न था है। हाँ, तो समझना थोड़ी बात। वो जब युद्ध के परिणाम थे उस वक्त स्वभाव के, द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, जो 5वीं गाथा में 6वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य देव ने बताया कि मैं इस ग्रंथराज में शुद्धात्मा को, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा ना, तो आप स्वानुभव से प्रमाण करना। भरत जी बाहुबली की बात करते हैं, सभी की समझना। तो जो युद्ध के परिणाम के, फिर से कहता हूं, युद्ध के परिणाम के काल में उनको संवर निर्जरा थी, लेकिन युद्ध के परिणाम से नहीं, ये थोड़ा बराबर समझना।
तो युद्ध के परिणाम के समय और भी एक परिणाम चल रहा था उनको, जिसके लिए टोडरमल जी साहब ने मिश्र भाव शब्द का प्रयोग किया है। एक ही पर्याय में दो अंश हैं, एक पर्याय में दो अंश। जितने अंश में आत्मा का आश्रय है उतनी वितरागता है, और जितना पर का आश्रय है उतना रागादि भाव है, और उसके फल में कर्म बंध होता है। तो चौथे गुणस्थान प्रकट हुआ, माने आचार्य देव बताते हैं कि वो संसार टल गया। सम्यक दर्शन होने के बाद में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। वो कोई अभी ऐसे ही समझे आज का ही दृष्टांत। अब पंचकल्याणक पूरा हो गया ना, लेकिन ये पांडल वगैरह तो सब हैं, समझ गए ना। पांडल वगैरह ऐसे सम्यक दर्शन हो गया, बाद में संसार तो है ना। ये तो पांडल आज दिख रहा है, पांडल कल नहीं देखने में आएगा। समझ में आया ना, भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया ना, हाँ, कल नहीं देखने में आएगा। ऐसे सम्यक दर्शन हो गया ना, हाँ, जैसे पंचकल्याणक पूरा होने के बाद में पांडल अभी देखने में आता है, नहीं है लेकिन नहीं के बराबर है। ऐसे सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में सम्यक दृष्टि जीव को जो संसार रूपी पांडल देखने में आता है वो नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो ये समयसार ग्रंथराज, जो आप इंग्लिश में कहते हैं डेडिकेटेड, समर्पित। गजब की बात यह है कि हमारे कुंदकुंद आचार्य देव ने स्वयं छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले संत, उन्होंने चौथे गुणस्थान वाले आई हैं कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की सादी अनंत काल सुधी पर्याय निकला करे, अनंत चतुष्टय की धारा सादी अनंत काल तक निकला करे, ऐसे द्रव्य स्वभाव की महिमा बताई है। उसमें जो 14 नंबर की गाथा का जो 2 स्वाध्याय हुआ ना अपना, उसमें आचार्य देव ने जो बताई है बात, ये अंदर में मेरा जो भगवान अंदर में विराजमान है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में तो आज भगवान विराजमान हुए, समझ में है ना, विराजमान हुए। बाहर में तो अंदर में मेरा भगवान तो शाश्वत विराजमान है। और सुनना, थोड़ी समुच्चय रूप से थोड़ी बात करता हूँ। ये अबद्ध स्पृष्ट आदि जो 5 भाव है ना, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, अणसंयुक्त, सामने व्यवहार के पक्ष में 5 भाव बताए। बद्ध स्पृष्ट, अन्य अन्य, अनियत, विशेष, संयुक्त, 5 भाव बताए। वो 5 भाव अलग हैं, औदयिक, औपशमिक, सायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक। वो 5 भाव यहाँ नहीं लगाना। यहाँ जो 5 भाव जो मूल गाथा में कुंदकुंद आचार्य देव ने बताए हैं, वो अपने द्रव्य स्वभाव का उन्होंने भेद करके वर्णन किया है।
और सामने व्यवहार के पक्ष में जो दो पहलू अपन ने देखे थे, पहले नंबर वाला अबद्ध स्पृष्ट बताया था ना कि पानी में डूबा हुआ कमल, ऐसे संसार में डूबा हुआ जीव जैसे पानी में डूबा हुआ कमल पानी को रंच मात्र स्पर्शित नहीं हुआ है, इसी प्रकार से संसार में परिभ्रमण कर रहा जीव बाहर में कर्म से रंच मात्र स्पर्शित नहीं हुआ है। पांचवा नंबर के बोल की चर्चा की थी, वहां अंदर आए थे, एक स्टेप अंदर में आए थे, प्रमाण के द्रव्य के अंदर में आए, वहां पर्याय में आए। पर्याय में वो कर्म वाली बात बाहर थी, तो पर्याय में जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, वो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव वहां दृष्टांत दिया, उबलता हुआ जल, उबलता हुआ जल, उसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा, हाथ जलेगा। ऐसे पर्याय में राग आदि विकारी भाव जो होते हैं, जो जीव उसको उपादेय मानता है वो निरंतर राग की आग में जलता है। और पानी जिस वक्त उबलता है उस वक्त उसके स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो उसका स्वभाव तो शीतल ही है। पानी जो गर्म होता है उसमें निमित्त अग्नि का आया, पर्याय में अशुद्ध उपादान से गर्म हुआ, उसमें निमित्त अग्नि आई, लेकिन पानी का जो स्वभाव शीतल है ना, वो तो स्वभाव से शीतल है, उसमें कोई निमित्त की अपेक्षा आती नहीं है। इसी प्रकार पर्याय में जो रागादि विकारी भाव होते हैं वो नैमित्तिक भाव है, नैमित्तिक भाव, और उसमें निमित्त पूर्व कर्म का उदय है। और उसी वक्त पर्याय में जब मोह राग द्वेष हो रहे हैं, उसी वक्त स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए तो ये अपना जो ज्ञायक भाव है, कारण शुद्ध जीव चैतन्य परमात्मा तत्व है, और राग द्वेष को बिल्कुल उसने स्पर्श किया नहीं है। जगत में लोग ये कहते हैं ना कि गरीब लोग को देखकर रोड पे भी ऐसे फुटपाथ पर वगैरह भी सोते हैं, सोने की जगह भी नहीं होती है, बेचारा पुण्यहीन है, पुण्यहीन है। हाँ, मेरा आपसे प्रश्न है, ये सम्यक दर्शन का पुण्यहीन माने क्या? पहले थोड़ा इसका पुण्यहीन माने क्या? पुण्य बिना का, पुण्यहीन बस ना, पुण्य वगरनो, गुजराती में पुण्य वगरनो। बेचारे को खाने की भी व्यवस्था नहीं है, हाँ, पुण्यहीन है। अब समझना, ये अंदर में अपना शुद्धात्म तत्व है, वो पुण्यहीन है कि नहीं है? थोड़ी बात शांति से समझना। पुण्यहीन है कि नहीं? पुण्यहीन का हम, पुण्यहीन माने क्या? पुण्य बिना का। तो ज्ञायक भाव जो है शुद्धात्म तत्व, वो तो पाप बिना का भी है और पुण्य बिना का भी है। पुण्य पाप से रहित ही अंदर में शुद्धात्म तत्व विराजमान है, जिसे 72 गाथा में कहा है ना। और नियम सार कलश, आई थिंक 34 नंबर का कलश है, वहाँ पद्म प्रभमलधारी देव कहते हैं, कितनी बढ़िया बात कही है पद्म प्रभमलधारी देव ने, 2 दिन पहले बताई थी, थोड़ी चर्चा में 1 मिनट रिपीट करता हूँ। हमें पहले द्रव्य गुण पर्याय को बराबर समझना। जैसे हम लौकिक में हमारी आइडेंटिटी देते हैं ना, तो उस वक्त हम हमारा नाम कहते हैं, पिताजी का नाम कहते हैं और अटक सरनेम कहते हैं। इसी प्रकार से रियल में जो मेरा स्वरूप है, जो प्रवचन सार 80 गाथा द्रव्य गुण पर्याय, तो सबसे पहले मैं द्रव्य कौन हूं, कौन सा द्रव्य हूं, और मैं द्रव्य हूं तो मेरे में गुण हैं। तो कितने गुण हैं? कुछ तो गुणों का नाम ख्याल में होना चाहिए ना। और द्रव्य का स्वरूप कैसा है, गुणों का स्वरूप कैसा है? द्रव्य अनादि अनंत है, द्रव्य में अनंत गुण है, वो अनादि अनंत है। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध हैं, और गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब फिर ये द्रव्य गुण पर्याय का जो पूरा स्ट्रक्चर है,
कंपोजिशन जो पूरा है, फिर हम वहां सोचे फिर हम हे उपादेय का निर्णय करें कि दुख कहाँ है। क्योंकि यहाँ फोड़ा हुआ है और हम यहाँ सर्जरी करेंगे तो कहाँ से मिटेगा। इसी प्रकार आप समझना, ये जो मोह राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हो रहे हैं ना, ये द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, परद्रव्य में नहीं, एक समय की पर्याय में हो रहे, जो अपन अपने प्रसिद्ध स्तुति बोलते हैं ना, मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के, थोड़ा जोर से बोलेंगे, इतना बोलो तो बराबर है ना, ठीक है ना। अब मिथ्यातम नाश वे को, मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। मिथ्या तो कहाँ है? द्रव्य में है? नहीं। गुण में है? नहीं। परद्रव्य में है? नहीं। कहाँ है कि नहीं है? अज्ञानी जीव की पर्याय में है, अज्ञानी जीव की पर्याय में मिथ्यात्व है। और जब तक पर्याय में मिथ्यात्व है तब तक जीव नियम से दुखी है। मिथ्यात्व है माने सम्यक दर्शन नहीं है। स्वर्ग का देव क्यों न हो जाए, वैमानिक देव क्यों न हो जाए। 6 डाला पहली ढाल पढ़िए, दौलत राम जी ने लिखा ना, जो विमानवासी हूं थाए, फिर क्या लिखा बोलो, स्पष्ट लिखा ना, जो विमानवासी हूं थाए, वैमानिक देव बन जाए। जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। गजब की बात है। और पूज्य गुरुदेव श्री की हम जैसे पामर जीवों पर अनंत 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 उपकार ये रहा गुरुदेव श्री का, कि ये जो सम्यक दर्शन के बिना जीव जो दुखी होते हैं ना, वो सम्यक दर्शन का स्वरूप हमें बताया। और सम्यक दर्शन किसके आश्रय से प्रकट होता है? वो शुद्धात्म तत्व का स्वरूप बताया। अगर आपको इतनी महिमा आ जाएगी ना, तो गुरुदेव श्री के प्रति की आपकी भक्ति कोई अलग प्रकार की बन जाएगी। आपके माता पिता के प्रति आपके माता पिता प्रति आपका जो रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। क्योंकि कई यहाँ यंगस्टर ऐसे होंगे ना कि जो हमारे माता पिता सोनगढ़ जाते थे इसलिए हम सोनगढ़ आए हैं। हाँ, लेकिन हम जब गुरुदेव श्री का ये जो तत्व ज्ञान को गहराई से समझेंगे ना, और अंदर में से आएगा, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा जब होगा ना, तो आपको आपके माता पिता पेरेंट के प्रति भी एक प्रकार का अंदर में रिस्पेक्ट अलग आएगा कि मेरे पिताजी मेरे माताजी वहाँ सोनगढ़ जाते थे, कितनी विपरीत परिस्थिति, वहाँ से जाकर के तत्व ज्ञान का मान लेकर के आए हैं। बाहर वाली संपत्ति ने मेरे माता पिता का पर मेरे पर अनंत उपकार है, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरुदेव श्री सोनगढ़ तक पहुँचाया है। लेकिन वहाँ तक अपन थोड़ा स्वाध्याय करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये टॉनिक कैसा टॉनिक है। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, कालनो कठियारो आजे केवड़ ज्ञान लेने उभो थई जाए। हाँ, क्या बोलते, लकड़हारा होता है ना जंगल में, हाँ, लकड़ी काटने वाला ऐसा ऐसा करता है, उसे कुछ नहीं आता है। जंगल में लकड़ी काटता था, एकदम भगवान का क्षमा शरण आया, सोचता है क्या है क्या है क्या है क्या है, और लकड़ा काटता था, कुल्हाड़ी साइड में रखी, ऊपर भगवान के दरबार में क्षमा शरण में पहुंच गए। 12 प्रकार की सभा कल देखी थी ना, हाँ, मनुष्य की सभा में जाकर के वो बैठ गया, कुछ नहीं आता है। हाँ, और सुना भगवान की दिव्य ध्वनि वाणी सुनी ना, और अंदर में मिथ्यातम नाश वे को स्तुति हो गई, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। और कल देखा था ना, आदिनाथ भगवान के समव शरण में तीर्थंकर परमात्मा के साथ में सामान्य केवली भी होते हैं। हाँ, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, और केवल ज्ञान में लोकालोक झलकाना, तो जंगल में रखी हुई वो कुल्हाड़ी और लकड़ी भी दिखती है। बात समझ में आती है ना। लेकिन जय वीतराग विज्ञान पूर है ना, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद असली। मुझे तो मात्र इतना बताना है, एक ये मार्ग बता नहीं, इसलिए ये लकड़हारा जो होता है वो केवल ज्ञान ले सकता है ना। मूल बात ये है, रुचि की बात है, रुचि। गुरुदेव श्री कहते हैं रुचि का प्रकार
सरीखा होना चाहिए। और पूज्य बहन श्री का वचनामृत का बोल है, जो जीव पहले उपयोग को पलटना चाहता है और रुचि को नहीं पलटता है, वो मार्ग का क्रम नहीं है। यहाँ अभी बैठे हैं, लेकिन कल मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ तो नहीं है, बैठे होंगे पीछे मोबाइल भी शायद देख रहे होंगे कि कोई मैसेज आया कि नहीं ऑफिस से, वो सो। तो रुचि जहाँ होती है वहाँ उपयोग चला जाता है। तो ये ऐसे जो प्रसंग होते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, तो अंदर में से जो बताए ना, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर, ऐसा अंदर में एक झटका आ जाए, तो रुचि अंदर में इस प्रकार की हो जाएगी, तो उपयोग कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो ये जो दूसरे नंबर के बोल का थोड़ा जो भाव आया, मिथ्यात्म नाशवे को बोलते हैं, तो लेकिन मिथ्यात्व कहाँ उत्पन्न होता है? तो एक समय की पर्याय में और परद्रव्य में एकत्वपना करने से, शुभ भाव में एकत्व बुद्धि सुख बुद्धि होने से। और मिथ्यात्व टलता कैसे है? तो यहां बता रहे कि पर्याय में जिस वक्त मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को टालने के लिए मिथ्यात्व में कुछ नहीं करना है। उसी वक्त द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए तो जैसे जल उष्ण है, उस वक्त उसका स्वभाव शीतल है। इसी वक्त पर्याय में जो तत्वा सूत्र में आया ना, बंध के कितने कारण बताए? 5। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। बंध के 5 कारण। कहाँ है वो बंध के 5 कारण? कहाँ है बंध के कारण? द्रव्य में, गुण में, कि पर्याय में, कि परद्रव्य में? बोलो जोर से। द्रव्य में है, गुण में है, परद्रव्य में है, कहाँ है? पर्याय में है ना। मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है ना, अबंध स्वभावी कहाँ ना। इसलिए पद्म प्रभमलधारी देव कहते हैं कि पर्याय में जो संज्वलन का राग है ना, लिखा एक लाइन, असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो न। देखो क्या कह रहे हैं, असति, असत है, सति विभावे, विभाव एक समय की पर्याय में सत है, लेकिन मेरे द्रव्य स्वभाव में, बोलो जोर से, असत है। एक समय की पर्याय में है, लेकिन मेरे द्रव्य स्वभाव में असत है। पर्याय में है इसलिए भूतार्थ, एक समय की पर्याय में है इसलिए भूतार्थ, और वो आश्रय करने के लिए नहीं है इसलिए अभूतार्थ है। बात समझ में आती है ना? असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो न। देखो तो सही, ये पर्याय में राग है, उसे नाश करने का हमें टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? गुरुदेव श्री का मांग ली कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर। तो परमात्मा हूं ना, तो परमात्मा में राग द्वेष नहीं होते हैं। पर्याय में जहां होती है वो मेरा विषय नहीं है, मेरा द्रव्य स्वभाव जो है उसमें नहीं होता है। और फिर उसमें जब स्थिर होता है, तो स्थिर जीव होता है, तो पर्याय में जो थोड़ा सा राग बचा हुआ होता है वो अपने आप निकल जाता है। जिसके लिए कृपालु देव ने एक लाइन कही है, बहुत बढ़िया लाइन है, उपजे मोह विकल्प थी। क्या कह रहे हैं? उपजे मोह विकल्प थी समस्तया संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलयथता नहीं वार। द्वादशांग का सार आ गया, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार। क्या कह रहे हैं? उपजे मोह विकल्प थी। कहाँ होता है विकल्प? पर्याय में। समस्तया संसार। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हमें हमारी जो संतान है ना, पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, गुजराती में के दीकरो दीकरी, આપણો દીકરો રખડાવું હોય તો ગમે કે ના ગમે? થોડું ગુજરાતીમાં લઉં છું થોડું પહેલાં। દીકરો રખડાવું હોય તો ગમે કે ના ગમે? आप हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हाँ, रखड़ाऊ माने रखड़ेल। कभी वो
व्यसनों का सेवन करता है, रात को आने का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ घूमता है, व्यसनों का सेवन करता है, 5 पाप का प्रचुरता से सेवन करता है। रखड़ाऊ बोलते हैं ना, थोड़ा समझ में आती है ना बात। रखड़ेल छोकरो से, रखड़ेल से कोई ठिकाणु नहीं है नु। तो मेरा आपसे प्रश्न है, हमारी संतान ऐसी रखड़ेल होवे तो हम पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलो थोड़ा। नहीं करेंगे ना पसंद। अब हमारे गुरुदेव श्री के सब मैं जो बोलता हूँ प्रवचनों में सब आई हुई बातें, अलग अलग कोई जगह प्रवचनों में बराबर। हमारी संतान है वो रखड़ेल होवे वो हमें पसंद नहीं है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, जो पर्याय में जो राग द्वेष विकारी भाव हैं वो रखड़ाऊ भाव हैं कि मोक्ष देने वाले भाव हैं? बोलो कौन से भाव हैं? हाँ, रखड़ाऊ माने कहाँ रखड़ाऊ? चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार यसारा, या मैं सुख नाही लगारा। रत्नकर्ण श्राव का 4 वर्ष चल रहा है। आएगा आगे रत्नकर्ण श्राव का 4 में सदा सुखदास जी कह रहे हैं संसार सुख दुख संबंधी, अपना समय नहीं इतना ज़्यादा लेंगे नहीं। वहाँ बताया है संसार में स्वयंभू रमण समुद्र जितना दुख है। मैंने पहले बोला थोड़ा स्वाध्याय चाहिए। स्वयंभू रमण समुद्र जितना दुख है, जो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कही है बात। संसार में बहुत जीवों को तो बहुत टाइम तो पाप का उदय ही रहता है। घણા जीवों ने घणो काળ तो असातानो उदय ज रहे से। स्वयंभू रमण समुद्र जेटलू संसार में दुख से, अने ये माथे का बाल है ना, उसको ऐसे डाले तो उसके पर जो पॉइंट आए ना झलका, उसका अनंतवा भाग इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय नहीं, इंद्रिय सुख है। क्योंकि संसार में सुख नहीं है ना, जो बोले ना लाइन अपन, या में सुख नाही लगारा। समझ गए ना? वो जो थोड़ी बात कही ना, स्वयंभू रमण समुद्र जितना दुख, और माथे के बाल पर एक पॉइंट लेना जाए जल का, उसका अनंतवा भाग जितना इंद्रिय सुख है। अतीन्द्रिय का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए मैं लगा चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। रखड़ाऊ भाव कौन? जिन्हें बोलते हैं ना दिन रात शुभाशुभ। किसका? कब तक बोलना? ये अच्छी बात है बोलना। आदिनाथ भगवान मोक्ष में पधारे ना, अब बोलेंगे वो दिन रात सुबह शुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता। अपने को अंदर में हर्ट तो होना चाहिए ना। दिन रात सुबह शुभ भावों में मेरा, बहुत बढ़िया अच्छा आवाज आता है, ढोलक भी अच्छी बढ़ रही है बच्चे। अरे दिन रात सुबह शुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता। मीठी दवा और कड़वी दवा, मीठी दवा कड़वी दवा, मीठी दवा कड़वी दवा। बोलते हैं दिन रात सुबह शुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता। ये कह रहे हैं आश्रव दुखकार है ना, सभी जगह से एक ही बात आती है। इसलिए जो कृपालु देव ने कहा रखड़ाऊ भाव 4 गति में रुकलाएगा। कितनी बातें करे। 10 लक्षण पूजा में आती है ना एक बात, भूप कीड़ों में गया। सबको मालूम होगी ना वो लाइन। भूप माने क्या? राजा। और राजा मर करके कहाँ चला गया? कीड़ा में चला गया ना। क्यों लिखी वो लाइन? ये बता रहे हैं सम्यक दर्शन के बिना राजा को लाड़ी वाड़ी गाड़ी 5 इंद्रिय के विषय भोग मिले ना, और उसमें जब जग विषयों में रच पच कर उसमें जमा रहा ना, बस सीधे देह छूट गई ना और कीड़े में चला गया, कीड़ा में चला गया। ये जैन सिद्धांत, जैन शासन ये बता रहा है कि राजा मर कर के कीड़ा में चला जाता है। अनित्य भावना पड़ी थी ना, अनित्य भावना।
राजा मरकर के कीड़ा में चला जाता है। हम जैसे परिणाम करेंगे वैसा फल लगेगा। और यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि पुण्य पाप के जो पर्याय में परिणाम हो रहे हैं, वहाँ से लक्ष्य हटा करके पुण्य पाप से रहित अपने शुद्धात्म तत्व का जीव अनुभूति करेगा तो उसका फल आएगा, निर्वाण दशा की प्राप्ति होगी। जो कृपाणु देव की लाइन कही ना, इसलिए चहु गति, वो बाई थे ना, उपजे मोह विकल्प थी समस्तया संसार। नरक निगोद के भव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। कुछ तो ऐसे भी होते नरक को मानते ही नहीं है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? नरक एक नहीं, नरक 7 हैं। और कम से कम 10,000 साल की आयु होती है। स्वाध्याय करेंगे तो सब जवाब मिलेगा। उपजे मोह विकल्प थी समस्तया संसार। फिर बोलो, अंतर्मुख अवलोकता। ये अंतर्मुख अवलोकता, तो अंतर्मुख में है क्या? अंतर्मुख अवलोकता, ये दृष्टि प्रधान जो शैली है। पूज्य गुरुदेव श्री के हर एक व्याख्यान में अंतर्मुख अवलोकता, तो अंदर में अपना जो चैतन्य का खजाना है, भरीता वस्त अनंत गुणों से संपन्न अपना जो चैतन्य दरबार है ना, उसमें अंदर में अवलोकन करने के फल में प्राप्ति की क्या होती है? प्राप्ति की प्राप्ति होती है। अंतर्मुख अवलोकता, विलय थता नहीं वार। बढ़िया बात है, विलय था। जैसे अंधेरा था, लाइट की, अंधेरा चला गया, ऐसे जब अंदर में जीव चला जाता है। ये दूसरे नंबर के बोल में ये बात आई। काफ़ी सारी बातें हैं। तीसरे नंबर के बोल के और भी बहुत सारी बातें, लेकिन थोड़ा अपन तीसरा बोल की चर्चा करते हैं। 5 मिनट है अपने पास, 5-7 मिनट मुझे बता देने का, 7-8 मिनट है, समझना। तीसरे नंबर का एक बोल है, अबद्ध स्पष्ट पहले वाला है, दूसरे वाला जो अनन्य बताया, अनन्य और उसके सामने है अन्य अन्य। वहाँ दृष्टांत दिया है, मिट्टी का दृष्टांत दिया है। मिट्टी के अलग अलग प्रकार के खिलौने बनते हैं ना, अलग अलग प्रकार के खिलौने मिट्टी के अलग अलग बनते हैं खिलौने। जैसे जो दिया है ना शास्त्र में, वो ही थोड़ा कमंडल बनता है, कमंडल, झारी। वो दीपावली में जो दीपक के बनाते हैं ना, वो नीचे उसमें दीपक प्रगटाते हैं, वो घड़ा बनता है, कमंडल बनता है, झारी बनती है। तो मिट्टी के अलग अलग प्रकार के जो बर्तन बनते हैं ना, उसको अलग अलग आकार से देखा जाए तो सही है कि एक घड़ा है, एक कमंडल है, वो सही है। लेकिन ओनली मिट्टी को देखा जाए, ओनली मिट्टी को ओनली स्वभाव के समीप जाकर के देखेंगे तो क्या है कि मिट्टी है, ओनली मिट्टी है। ये दृष्टांत है। अब सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, समझना। सिद्धांत में ये कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं, तो आकार बताया ना, इसी प्रकार ये आत्मा जो अंदर में है ना, हमारा आत्मा, तो आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, प्रदेशत्व नाम का गुण। और प्रदेशत्व गुण के उसका कोई ना कोई आकार होता है, आकार। अब हम मनुष्य पर्याय में है ना, तो अंदर में आत्मा का आकार मनुष्य आकार है। कोई ने मायाचार किया और गधे में चला गया, तो उसमें आत्मा का आकार अंदर में ऐसा बन जाएगा। यहां जो शास्त्र में बोले नर नारक आदि पर्याय शब्द लिया, नर नारक आदि पर्याय, तो नर नारक आदि पर्याय थोड़ी सूक्ष्म बात है, समझना। नर नारक आदि पर्याय, ये नर, ये बाहर वाली पर्याय नहीं लेने का। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, थोड़ा शांति समझना। यहां जो आचार्य देव कह रहे हैं वो नर नारक आदि पर्याय, तो ये शरीर नहीं लेने का, लेकिन अंदर में आत्मा का जो आकार बना बने वो नर पर्याय लेने का है, वो नर पर्याय। एक दृष्टांत देता हूं।
और फिर उसको सिद्ध भी करते हैं अपन। गुरुदेव जी ने जो दृष्टांत दिए हैं उसको ही आधार लेकर के, जैसे ग्लास है, ग्लास उसमें अपन पानी भरते हैं तो पानी का आकार भी ग्लास जैसा हो जाएगा, लेकिन पानी का आकार अलग है, ग्लास का आकार अलग है। हाँ? फिर पानी को कटोरी में रखा, कटोरी में, तो पानी का आकार कैसा हो गया? कटोरी जैसा, लेकिन कटोरी अलग है, पानी का आकार अलग है। थाली में पानी रखा तो पानी का आकार अंदर में बना वो अलग, थाली जैसा गोल, लेकिन थाली का आकार अलग, पानी का आकार अलग। इसी प्रकार ये बाहर में जो अलग अलग प्रकार के जो शरीर मिलते हैं ना, तो शरीर मिलते हैं तो अंदर में आत्मा के जो अलग अलग आकार बनते हैं, आत्मा के आकार प्रदेशत्व गुण के कारण। ये नहीं मनुष्य, तिर्यंच, देव, नर, नारक आदि जो पर्याय है ना, भगवान मोक्ष में पधारे ना, आदिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, अंतिम शरीर थी किंचित न्यून। कौन से आकार? ऊपर जब सम श्रेणी ऊपर विराजमान भगवान हो जाते हैं तो आकार कौन सा होता है? तो बोलेगा पुरुष आकार। अंतिम शरीर से न्यून, किंचित, किंचित न्यून, पुरुष आकार, पुरुष आकार। तो शरीर तो निकल गया, बात समझ में? शरीर निकल गया, आत्मा रह गया। कैलाश पर्वत से भगवान मोक्ष पधारे तो उनका जहां उनका आत्मा है, तो आत्मा है तो वहां कोई आकार होगा कि नहीं? आकार है। छह द्रव्य हैं तो छह द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है तो आकार है। तो वहां जो आकार बना है ना, शरीर नहीं है, आकार है। और अलग अलग यहां जो पर्याय में होता है बाहर में, उस वक्त अंदर अलग अलग आकार बनते हैं। अब समझना कि शरीर को क्यों नहीं लेना। जो औदैहिक भाव है ना, औदैहिक भाव, औदैहिक भाव के 21 भेद हैं, 21 भेद हैं औदैहिक भाव के, 21 भेद हैं। और ये 5 भाव है ना, ये वाला नहीं, औदैहिक, औपशमिक, सायोपशमिक, सायिक, पारिणामिक, ये जो 5 भाव है ना, वो जीव के भाव है। किसके? जीव के भाव। तो जीव के भाव है, उसमें औदैहिक भाव भी जीव का है। औदैहिक भाव किसका है? जीव का। अब औदैहिक भाव के जो सब डिवीजन गिने ना, भेद गिने, तो उसमें गति आता है। गति, तो गति की बात आई वहां, गति, कसाय आती है ना, वेद, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम सब आते हैं औदैहिक भाव के 21 भेद में। तो वहां गति को बताया। तो गति में समझना, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति। तो मनुष्य गति में ये मनुष्य गति नहीं, ये नहीं, ये बाहर में मनुष्य शरीर दिखता है, वो मनुष्य गति नहीं। हाँ, क्योंकि ये तो औदैहिक भाव है, गति तो औदैहिक भाव और जीव का भाव है। इसलिए ये जो मनुष्य के अंदर में जो प्रदेशत्व गुण के कारण से जो आकार बना हुआ है ना, यहाँ जीव का आकार लेना है, जीव का आकार। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो नर नारक आदि जो पर्याय हैं, जैसे मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं वो व्यवहार नहीं से, लेकिन वहाँ न देखे तो ओनली मिट्टी, ओनली मिट्टी। थोड़ा एक लौकिक दृष्टांत से बीजा दूसरे और भी सरल करे। जैसे वो पतंग का होता है ना, आकाश पतंग ही बोलते हैं ना हिंदी में, पतंग चलाते हैं ना। तो पतंग तो कितने ही आकार वाले होते हैं, कितने ही शेप वाले अलग अलग पतंग होते हैं। अब छोटा बच्चा ये कहता है कि मुझे पापा पतंग लेना है, पापा पतंग लेना है, पतंग लेना है। कहाँ जा रहे हो? कि पतंग लेने के लिए जाते हैं। तो पतंग तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका कॉमन नाम क्या दे दिया कि पतंग। फिर उसमें अलग अलग प्रकार के भेद को नहीं देखा। इसी प्रकार यहाँ आत्मा का ओनली एक चैतन्य आकार वहां बता, सर्व पर्यायों में एकाकार। अनेक आकार को मत देखो, मनुष्य का आकार, तिर्यंच का आकार, देव का आकार, नरक का आकार, अन्य अन्य अपना मत देखो। हैं सही वो,
लेकिन वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, वो आकार सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। जो अपन बोलते हैं ना, आकार की महत्ता नहीं बस स्वानुभव में सार है। तो दूसरे नंबर के बोल में यहाँ ये कह रहे हैं, देखो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ देखो, तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, जारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ है, अन्य अन्यपना है, तथापि सर्वतः अस्खलित एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार, अब समझना, इसी प्रकार फिर आत्मा का, अब आत्मा का हर एक बोल में पहले दृष्टांत, फिर इसी प्रकार आपको मिलेगा। इसी प्रकार आत्मा का माने मेरा, मैं आत्मा हूं ना, माने मेरा नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर, अनुभव करने माने में जानने पर, नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्वपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि, अब सम्यक दर्शन का विषय वाली बात, तथापि सर्वतः अस्खलित एक चैतन्य आकार, सर्व पर्यायों में एक आकार, एक चैतन्य आकार, जैसे पतंग बस मिट्टी आकार, बस एक चैतन्य आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्वपना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। माने ये जो पर्यायों का भेद का लक्ष्य करता है तो अपने प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है, तो उस पर्यायों के भेद को देखना बंद कर। यहाँ जो दूसरे नंबर का बोल है, इसमें व्यंजन पर्याय की बात आई। कौन से पर्याय की? व्यंजन पर्याय। शांति से समझना, पहले नंबर के बोल में कौन सी बात थी? ज्ञानावरणादि 8 कर्म से भिन्न, 8 कर्म से भिन्न। 5वें नंबर में बोल में राग से भिन्न, राग से भिन्न। दूसरे नंबर का बोल को थोड़ा पढ़ा ना अपने, मिट्टी के आकार के आधार से मनुष्य तिरंदे, वहां व्यंजन पर्याय, प्रदेशत्व गुण के कारण जो आकार बनता है वो कौन सी पर्याय है? व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय से भिन्न। अब तीसरे नंबर का जो बोल है वहाँ काफ़ी डेप्थ वाली थोड़ी बात है, वहाँ अर्थ पर्याय की भी बात की है, षट गुण हानि वृद्धि की भी वहाँ बात की है। 2-3 मिनट इसकी चर्चा करते हैं, समझना। वहाँ दृष्टांत दिया है, समुद्र का दृष्टांत दिया है। समुद्र का, समुद्र में भरती ओट, ज्वार भाटा होता है ना, तो जब भरती आती है तो बढ़ता है, फिर ओट आती है तो डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, समुद्र में इस प्रकार का होता है। फिर भी समुद्र के स्वभाव को देखा जाए, समुद्र के स्वभाव को देखा जाए, तो समुद्र को तो जहाँ का जहाँ है ना, वहाँ का वहाँ ही है। हानि वृद्धि को देखना बंद करो, आप भरती ओट को देखना बंद करो, उसको गौण कर दो, तो समुद्र कहाँ है? जहाँ है वहाँ है। जैसे बंबई में जहाँ समुद्र 20 साल पहले था ना, आज भी वहाँ है। नदी में तो क्या आता है कि बारिश आती है तो कहीं कहीं पानी चला जाता है, और गर्मी की मौसम में पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन एग्जाम्पल में जैसे बंबई में समुद्र हैं तो कब से हैं, और लवण समुद्र वगैरह बात तो अलग ही है। तो ये जो हानि वृद्धि जो समुद्र में होती है, लेकिन समुद्र तो वैसा का वैसा ही है। इसी प्रकार अब समझना, ये बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। पर्याय में हानि वृद्धि हो रही है, पर्याय में हानि वृद्धि। आत्मा में अनंत गुण है ना, और गुणों की पर्याय, मुख्य रूप से ज्ञान गुण को अपन टच करते हैं। पर्याय में हानि वृद्धि होती है। हानि वृद्धि, हानि माने निगोद में अक्षर में अनंतमा भाग का ज्ञान,
मैं आपसे पूछता हूँ, ये अक्षर के अनंतमा भाग का ज्ञान कहाँ है, उसका एग्जिस्टिंग? आपने तीसरा स्वाध्याय, इतना तो कम से कम क्लैरिटी हो जाए ना। ये अक्षर में अनंतमा भाग का ज्ञान, उसका एग्जिस्टिंग है कहाँ? द्रव्य में है? द्रव्य में है? जोर से बोलो। गुण में है? नहीं। परद्रव्य में है? नहीं। पर्याय में है? कहाँ है? पर्याय। और कौन से गुण की पर्याय में? ज्ञान गुण की पर्याय। इतना क्लियर? ज्ञान गुण की पर्याय में हानि हो गई निगोद में, और निगोद से निकला जी। अभी समझो कि हमारा ये जो ज्ञान का उगाड़ है, जितना हमें नॉलेज है, नॉलेज, तो निगोद की अपेक्षा, क्योंकि हर एक जीव निगोद में से निकला, नित्य निगोद में से, तो उसकी अपेक्षा हमारी ज्ञान की पर्याय में क्या हुई? वृद्धि हुई। बराबर है ना? और आदिनाथ भगवान की बात करें तो आदिनाथ भगवान को सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान हुआ। समझना, देव पर्याय में 3 ज्ञान, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान। और ये जहां माता के गर्भ में आदिनाथ भगवान आए, तब कितने ज्ञान लेकर के आए थे? कितने? मति श्रुत अवधि। कहाँ थे वो ज्ञान? आपको इतना ही बता, द्रव्य गुण पर्याय परद्रव्य कहाँ थे? कहाँ? पर्याय में अवधि ज्ञान, मति श्रुत अवधि ज्ञान। फिर जब उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार की तो चौथा ज्ञान प्रकट हुआ, मन पर्याय ज्ञान। कहाँ? पर्याय में। हानि वृद्धि, हानि वृद्धि, वृद्धि हुई। फिर कल के दिन अपन ने देखा था कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ? केवल ज्ञान, और वृद्धि हुई। तो ये जो हानि वृद्धि होती है, हानि वृद्धि, वो पर्याय में हानि वृद्धि होती है। यहां श्री गुरु हमें बता रहे हैं कि ये जो पर्याय में हानि वृद्धि हो रही है ना, वो पर्याय में हो रही है तो व्यवहार नहीं से बराबर है, लेकिन तू ये हानि वृद्धि को देखेगा तो तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। सुनो जरा ध्यान से, स्कूल में हमारे बच्चे का क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई, 10th में 12th में क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई, तो क्या होता है? क्या फीलिंग कैसा होता है? हाँ, मेरे बच्चे का क्लास में कॉलेज में टॉप आया। कहाँ नजर गई इस जीव की? समझे? पर्याय में ये ज्ञान में हानि वृद्धि हो रही है ना, हानि वृद्धि। हाँ, समझ गया ना? वो तो लौकिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान। यहां तो कह रहे हैं शास्त्र का ज्ञान। इस जीव को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी अनंत बार हुआ। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, तो वृद्धि हुई। फिर निगोद में चला गया कालक्रम से, फिर हानि हो गई। फिर वहां से निकला, फिर ज्ञान बढ़ा, फिर ऊपर गया, फिर बढ़ा, फिर नीचे गया। हानि वृद्धि, हानि, वो कहाँ होता है? वो पर्याय में होता है। इस प्रकार चारित्र गुण में भी हानि वृद्धि होती है, श्रद्धा में भी हानि वृद्धि होती है। समझना, क्षयोप सम्यक तो चलमल अघाड़ दोष है, क्षायिक सम्यक तो हुआ ना, हाँ, अवघाड़ सम्यक तो, परम अवघाड़ सम्यक्त्व। तो यहां ये कह रहे हैं कि जो पर्याय में हानि वृद्धि जो हो रही है, वो हानि वृद्धि को देखना बंद करे और स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो मेरा स्वभाव जो है उसमें तो हानि वृद्धि का प्रश्न, वो तो नियत स्थिर, ऐसा शब्द लिखा, नियत स्थिर। मैं पढ़ता हूं इसको भी, देखो। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता, अनिश्चितता भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, तथापि नित्य स्थिर, 2 शब्द है, नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब सिद्धांत, इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर,
मुझे गुरुदेव श्री बहुत अच्छा समझाते हैं, थोड़ा आप आंसर देने का प्रयत्न करना, समझना थोड़ा। मैं थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता हूँ। जैसे एक डिब्बे में समझो रोटी है, 10 रोटी है एक डिब्बे में, और रोटी 5-6 अंदर से निकाली तो अंदर रोटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। हाँ, कम हो गई, 5-6 निकाली तो। अब समझना, आत्मा में से, समझना, आत्मा में से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, तो अंदर द्रव्य स्वभाव में कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? डिब्बे में 5 रोटी ऐड की, या तो 5 रोटी निकाली, हाँ, तो 5 ऐड की तो 5 और 5 10 हो गई, और निकाली तो और 5 कम हो गई। ऐसे समझना, केवल ज्ञान हुआ तो अंदर से आत्मा का आश्रय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो अपना जो सर्वज्ञ स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, उसमें कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे डिब्बे में से रोटी निकाली तो अपन समझे तो रोटी कम हुई, तो बराबर है, रोटी निकाली तो रोटी कम हुई अंदर। ऐसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो अपने द्रव्य स्वभाव में कुछ कम हुआ ऐसा नहीं है। और रोटी 5 ऐड की, और रोटी 5 ऐड की अंदर में तो बढ़ गया। ऐसे जीव जब निगोद में था उस वक्त अंदर में ज़्यादा था, और फिर केवल ज्ञान हुआ तो अंदर से कुछ बाहर आया। ऐसा हानि वृद्धि वाला खेल द्रव्य स्वभाव में नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं पर्याय में जो हानि वृद्धि होती है, क्षयोपशम ज्ञान, इसका कोई ठिकाना होता नहीं है। एक गंभीर थोड़ी बात है, क्योंकि इस जीव को अपने क्षयोपशम ज्ञान का बहुत अभिमान होता है। पूज्य बहन श्री का एक बोल भी है, मने कंईक आवड़े से एवा आवड़तना अभिमान में रोकाईस नहीं। क्योंकि ये तो अभी तेज माइंड चल रहा है, ऐसा पाप का उदय आए तो इसी पर्याय में जो 31 गाथा द्रव्य इंद्रिय भावेंद्रिय क्षयोपशम ज्ञान, इसी पर्याय में माइंड एकदम चला जाता है ना, बोलते पागल हो गए हैं। और दूसरी पर्याय में यहाँ से चला जाए, डॉक्टर इंजीनियर हैं, बड़ा डॉक्टर बड़ा इंजीनियर हैं, समय दर्शन ज्ञान कुछ किया नहीं, यहाँ से चला गया दूसरी पर्याय में, चूहा में चला गया, शेर में चला गया। तो मेडिकल इंजीनियरिंग के जो मेडल दिए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं, कॉन्वोकेशन डे में उसके फोटो पड़ाए हैं, क्या काम में आएगा? कुछ काम में नहीं आएगा ना। वो पर्याय गई, ज्ञान भी चला गया। वो जो हानि वृद्धि वाला ज्ञान का तू प्राउड करता है, यहाँ श्री गुरु वहाँ से हटाते हैं। जो टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहे तो भ्रम से भूल करिए जी, प्राप्त पर्याय में क्या हो गया है? प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया है। और ये जो माता बहनें होती है, उनका एक बच्चा होता है ना, स्कूल में जब जाते हैं तो अनदर बच्चों के कंपटीशन करते हैं। माता जो क्या कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं ना स्कूल पे, तो तेरे बच्चे की कौन सी पोजीशन है, मेरे बच्चे की आई, तेरे आई, तो अपने बच्चे को घर पे आके डांटते हैं कि देखो वो कितनी मेहनत करता है, वो कितनी मेहनत करता है, तू बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, तू बड़ा थोड़ा ध्यान रख, पढ़ने में ध्यान रख, पढ़ने में ध्यान रख। ये थोड़ा हम समझेंगे तो मालूम पड़ेंगे कि हम उनके कितना प्रेशर करते हैं। और तू तो स्वयं 3 ट्रायल से भी पास नहीं हुआ है, 3 ट्रायल किया तो भी तूने तो 10th पास नहीं किया, और बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करे, तेरी भावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से बहुत गंभीर तत्व हैं जो कृपालुदेव ने कहा है, एनो विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त से सब हम करेंगे तो ये मालूम पड़ेगा हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, कितना हमने सातिशय पुण्य किया होगा तो हमारा जैन कुल में जन्म हुआ। और ये तत्व की ऊंची बात हमें मिली है। सभी आत्मार्थी जीव जैसे आदिनाथ भगवान कृत्य दशा को प्राप्त हो गए, ऐसे सभी आत्मार्थी जीव ये समय सार ग्रंथराज में जो अनादिनाथ भगवान आत्मा अपना बताया है और गुरुदेव श्री ने उसके अनुभव करने की जो विधि बताई है, उसका आधार लेकर के अल्प काल में जैसे आदिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, ऐसे सभी मोक्ष दशा को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल कामना।